हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आज खुशी का दिन है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए। एंड जो लोग कुछ मार्क्स से रह गए हैं, हताश नहीं होना है, वापस से आना है। ओके, वापस से आना है। एंड जल्द ही आप लोगों का सिलेक्शन वापस से होगा। समझ में आया? तो बच्चा लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों का रिजल्ट आ गया। मतलब आप इन जोन्स में से हैं, वो 9 आरआरबीज में से जहां पे आप लोगों का मतलब आज रिजल्ट आ गया है। बट जो वो बाकी के आरआरबीज में से है, उनका रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर अपने को जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। मैं पहले से आप लोगों को बता रहा था कि भाई ये रिजल्ट हो सकता है मिड ऑफ जुलाई के बाद आएगा, पर रेलवे इस बार फास्ट फॉरवर्ड मोड पे, रेलवे इस बार सुपर फास्ट मोड पे है। तब जल्द ही नया रिक्रूटमेंट भी दे दे तो लाइफ में खुशी होने लग जाए। समझ में आया? जल्द ही नया रिक्रूटमेंट भी दे दे तो यहाँ पे खुशी होने लग जाए। हाँ या ना? बोलिए बच्चा, हाँ या ना? अगर नया रिक्रूटमेंट भी आप लोगों का जल्द ही जल्द देखने को मिल जाए तो यहाँ पे खुशी मिल जाए। ओके, सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि सर कट ऑफ क्या है। सर कट ऑफ तो नहीं दिया हुआ, मेरिट बेस्ड इंडेक्स दिया हुआ है। तो सर ये मेरिट बेस्ड इंडेक्स क्या है? सो अगर आप लोगों ने आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा हो तो उसमें मेरिट बेस्ड इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी प्रोवाइड करा हुआ है। आप लोगों ने कभी आरआरबी का नोटिफिकेशन देखा? कभी आप लोगों ने आरआरबी का नोटिफिकेशन देखा? ओके, मेरे पास जो रिलेशन है आप लोगों के नोटिफिकेशन निकालने का जो फॉर्मूला है, इट्स 90% एक्यूरेट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 90% एक्यूरेट? उसका रीजन मैं बताऊंगा कि मैंने ट्राई करके देखा तो वहां पे कुछ बच्चों का मतलब वहां पे जो मार्क्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, कुछ बच्चों के नहीं आ रहे। समझ में आया? वट एवर वुड बी द रीजन, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन को ही शो करके दिखाना चाहूंगा। ओके, सबसे पहले क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चा? तो यहाँ पे बात चल रही है कि सर ये मेरिट बेस्ड इंडेक्स किस चिड़िया का नाम है। समझ में आया? बिल्कुल। मैं आप लोगों के सर क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं क्या सिविल में? देखिए, अभी तक मैं आप लोगों को मोटी मोटी चीजें बताऊं तो मेरे को जितने भी बच्चों ने स्कोर कार्ड भेजे उसमें मैकेनिकल के 2 क्वेश्चन इग्नोर हुए, सिविल के 15, 10 और 5 15, और शायद इलेक्ट्रिकल के 12 क्वेश्चन आप लोगों के रिमूव हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है बच्चा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ एक एक करके बात करें, थोड़ा बहुत अपन लोग एक एक करके बात करें। अगर आप लोग मुझे अलाउ करें तो एक एक करके बात करें। आप लोगों की सारी क्वेरीज भी मैं धीमे धीमे लेते जाऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके बात करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? तो सबसे पहले सुबह नोटिफिकेशन आया था सर, आरआरबी अहमदाबाद, बेंगलुरु, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, रांची, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम, इनका रिजल्ट आ गया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द आरआरबी का अब तक रिजल्ट आ रहा है। बेंगलुरु का आप लोगों ने देख लिया होगा, आरआरबी अहमदाबाद का देख लिया है, कोलकाता का आ गया, मुंबई का आ गया, रांची ने शुरुआत करी थी, मालदा का आ गया। आई थिंक सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम का ऑन द वे है। समझ में आया? सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम का ऑन द वे है। समझ में आया? हाँ, ये बात है, फर्स्ट शिफ्ट वालों के 15 क्वेश्चन डिलीट होने के कारण थोड़ा घबराहट होना लाजमी है। मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ओके, समझ में आया? सर मेरी एसटी की कट ऑफ जम्मू से बहुत हाई गई है जतिन जी। बात करते हैं सर रॉ मार्क्स कितना था कट ऑफ में। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं तो मैं आप लोगों को आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोगों का मेरिट इंडेक्स कैसे बनता है वो मैं समझाना चाहूंगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि मेरिट इंडेक्स अपन लोग स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट डेटा के बिना आप और मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकते, पर एक मोटा मोटा मैंने जुगाड़ लगाया है कि मैं आप लोगों को आपके नियरेस्ट मतलब मेरिट इंडेक्स से आप लोगों के कट ऑफ मार्क्स बता दूंगा। समझ में आया? नियरेस्ट अपन लोगों के मार्क्स अपन लोगों को पता चल जाएंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो ये पेज आप लोगों को दिख रहा है? क्या ये पेज आप लोगों को दिख रहा है बच्चा? सो ये है आप लोगों के मेरिट इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बच्चा मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। ओके, मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। ओके, आप ये सुनिए, मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि मेरिट बेस्ड इंडेक्स किस चिड़िया का नाम है। और मुझे पता था कि रेलवे का रिजल्ट आने के बाद ये परेशानी उत्पन्न होने वाली है। मुझे पता था ये परेशानी उत्पन्न होने वाली है। आप लोग समझ रहे बात को? ओके, सो द पॉइंट इज, यहाँ पे आप लोग देखिए कि मेरिट इंडेक्स का फॉर्मूला है एस क्यू प्लस एस टी माइनस एस क्यू इंटू एम माइनस एम क्यू अपॉन एम टी बार माइनस एम क्यू। ओके,
वाई मेरिट बेस्ड इंडेक्स इज शोइंग 0 0, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सर इसमें अपन लोग एक एक करके एक बार जल्दी से देखें कि सर ये सारे के सारे टर्म्स क्या क्या है। सर ये सारे के सारे टर्म्स क्या क्या है एक बार देख ले अपन लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना जरूरी है सर एस क्यू क्या है। सर एस क्यू यहाँ पे आप लोगों का एक स्टैंडर्ड स्कोर इन लोगों ने असाइन करा हुआ है 350। ओके एस टी क्या इन लोगों ने एक 900 एक स्कोर असाइन करा हुआ है। देखो एम क्यू क्या है आप लोगों को सबसे पहले एम क्यू देखें। सो इट इज द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इन द पेपर। मतलब अगर आप लोगों के 40% मार्क्स आ रहे हैं तभी आप लोग कोई भी तरीके से फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। समझ में आया, थोड़ी देर सुन लीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों का एम क्यू की वैल्यू क्या हो गई 40 मार्क्स हो गई। एम क्यू की वैल्यू मतलब इन लोगों ने मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स रखा है। ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया कब आता है कि भाई आप लोगों ने एग्जामिनेशन पास किया उसके बाद आप मेरिट में आओगे। समझ में आया। फिर ये एम टी बार क्या है सर, इट इज द मीन ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स या टॉप 10 कैंडिडेट्स। अब ये टॉप 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स आप और मैं तो ला नहीं सकते, एक वीक के अंदर आ जाना चाहिए। ओके आप और मैं तो ला नहीं सकते। समझ में आया। मैं बदल के बताता हूँ, मैंने एक जुगाड़ लगा लिया। थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए सुमित जी, थोड़ी देर रुक जाइए। समझ में आया। ओके तो यहाँ पे आप लोगों को ये कहा गया है कि सर एस क्यू की वैल्यू रेलवे ने 350 असाइन कर दी है, एस टी की 900 असाइन कर दी है, एंड आप लोगों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है आप लोगों के 40। तो बच्चा यहाँ पे आप लोगों का ये फॉर्मूला क्या बन जाता है अगर मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा सर 350 प्लस 350 प्लस ये हो जाएगा आप लोगों का 900 माइनस 350 एस टी माइनस एस क्यू। तो 900 माइनस 350 ये हमेशा 550 ही रहेगा। 550 इंटू आपके जो मार्क्स आए हैं। समझ में, इसको थोड़ा इधर ले ले। आपके जो मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आए 80। सो यहाँ पे द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट, देखो फॉर्मूला में क्या एम है। सो यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स आप डालोगे, आप लोगों ने जो मार्क्स ऑब्टेन करे आपके मार्क्स माइनस 40 डिवाइडेड बाय एम टी बार। एम टी बार क्या है सर, टॉप 10 कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स माइनस 40। ये फॉर्मूला से बनता है आप लोगों का मेरिट बेस्ड इंडेक्स। ये फॉर्मूला से बनता है आप लोगों का मेरिट बेस्ड इंडेक्स। समझ में आया। ये फॉर्मूला से बनता है आप लोगों का मेरिट बेस्ड इंडेक्स। सुनते जाओ बच्चा, 5 मिनट मुझे दे दो, 5 मिनट मुझे दे दो। इस बार 100 पे 98 पे क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी मैं बताऊं, क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं है। इस बार जितनी वैकेंसीज है उतने ही स्टूडेंट्स का वहां पे क्वालिफाइड रिजल्ट बताया गया है, उन्हीं का नंबर आया। जैसे फॉर एग्जांपल रांची में 162 सीट्स है तो 162 स्टूडेंट्स को ही वहां पे सिलेक्ट करा गया है फॉर द मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। समझ में आया। एंड अगर वहां पे सीट्स खाली रह जाती है तो वो अगले आरआरबी में ऐड हो जाएगी। तो आप लोग ये समझिए कि जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों का नेक्स्ट आरआरबी का रिक्रूटमेंट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आएगा। समझ में आया, समझ में आया। सुनते जाइए। क्या ये आप लोगों को बात पता चली। तो सर रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करें। रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग कर सकते हैं, पर हमारे पास ये तो है नहीं। हमारे पास टॉप 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स तो कहाँ से लाएंगे। टॉप 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स को लेके आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। समझ में आया। इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या है बात को आप लोग समझ रहे हो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये चीज अपने पास है नहीं तो क्या कर सकते, ये चीज जब अपने पास है नहीं तो क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग में जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों का 90% एक्यूरेसी से अपन लोगों को कट ऑफ पता चल जाएगा। जैसे ये आप लोगों का आरआरबी अहमदाबाद का आप लोगों का रिजल्ट का कट ऑफ है। अब देखो यहाँ पे हर पोस्ट के हिसाब से आप लोगों को देखना है। अब पोस्ट देखनी है तो फिर आप लोगों को आरआरबी के नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। पोस्ट देखनी है तो फिर आप लोगों को आरआरबी के नोटिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे पोस्ट कोड नंबर 4 किसका है, किसी को याद है। सर पोस्ट कोड नंबर 4 वाज देयर फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, हाँ या ना। पोस्ट कोड नंबर 4 किसका था, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का था। सो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अगर मैं यूआर का कट ऑफ बताऊं तो इन लोगों ने लिखा हुआ है 769.4। कितना लिखा हुआ है, 769.4 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर मैं इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे को इसको 150 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आया। टोटल मार्क्स 150 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 1000 करना है। समझ में आया। तो ये कितना आ जाएगा, एक बार मैं आप लोगों के साथ कैलसी में कर लूं। सो 769.4 769.4 इंटू 150 अपॉन 1000। सो यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल का कैटेगरी नंबर 4 पे जो यूआर का कट ऑफ गया है वो गया है 115 मार्क्स। ठीक है, कितना गया, 115.41 गया है बच्चा। बट ये हाईली एक्यूरेसी के साथ मैं नहीं बता सकता, मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से
ये बात को कहूंगा कि ये एवरेज कट ऑफ दे सकता है, 2-3 मार्क्स का वेरिएशन इसमें से होगा, क्योंकि मेरिट बेस्ड इंडेक्स में यहाँ पे टॉप 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स को भी कंसीडर किया जाता है। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो? मेरिट बेस्ड इंडेक्स में टॉप 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स को भी यू कैन से वहां पे सिलेक्ट किया जाता है। रजत जी, दिस इज यू कैन से अ मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप लोगों का 100% एक्यूरेट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप लोगों का 100% एक्यूरेट है, मैं ये बोल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल यही है। समझ में? मोस्ट प्रोबेबल यही है, क्योंकि इसके अलावा आप लोग कोई भी तरीके से उसको निकाल नहीं सकते। समझ में आया? इसके अलावा आप लोग कोई भी तरीके से आप लोग निकाल नहीं सकते। हाँ, ये यहाँ पे ज्यादा मार्क्स दिखा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 2 से 3 मार्क्स ज्यादा ही बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नोटिफिकेशन। अभी देखो, अब आप लोगों को 2 चीजें बताना चाहूंगा, आप लोगों को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपन लोगों ने ये बात करी, अब सबसे पहली बात है, आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले, आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले ये देखा था कि रिप्लेसमेंट पैनल हटा दिया गया है, हाँ या ना? ओके, रिप्लेसमेंट पैनल हटा दिया गया है। ओके, अभिषेक जी तो आप बता दीजिए सही क्या है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे आ जाइए हमारी जगह और आप हमको बता दीजिए कि सही क्या है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए। समझ में आया? ओके, आप मुझे बता दीजिए कि सही क्या है। समझ में आया? ओके, समझ में आई ये बात आपको? ओके, प्लीज आप मुझे गाइड कर दीजिए, मैं आपके पास ट्यूशन लेने आ जाऊंगा। अगर आपको सही पता है ना तो आप मुझे बता दीजिए। समझ में आया? ओके, समझ में आया? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ दैट ये आप लोगों को एक्यूरेट कट ऑफ नहीं देगा, ये आप लोगों के 3 मार्क्स जितने ज्यादा ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैंने मेरिट बेस्ड इंडेक्स का फॉर्मूला बताया। बच्चा, टॉप 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स कहाँ से लाओगे आप लोग? ओके, टॉप 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स कहाँ से लाओगे? समझ में आया देवेंद्र जी? द पॉइंट इज कि वो वहां पे बहुत सारी चीजों के ऊपर मैटर कर रहा है। समझ में आया? बहुत सारी चीजों के ऊपर मैटर कर रहा है। ओके, ये यहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर मैटर कर रहा है। तो अब ये एक बात हुई। अब सर दूसरी बात देखो कि यहाँ पे ये आप लोगों के कौन से आरआरबी का रिजल्ट है? ये है आरआरबी मुंबई का रिजल्ट। आरआरबी मुंबई में कितनी पोस्ट आई थी? किसी को याद है आरआरबी मुंबई में कितनी पोस्ट आई थी? मैंने पीछे रेलवे का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए ओपन करके रखा है। आरआरबी मुंबई में आई थी आप लोगों की कितनी पोस्ट? किसी को याद है? किसी को याद है आरआरबी मुंबई में कितनी पोस्ट आई थी? आरआरबी मुंबई में आई थी आप लोगों की 1377 पोस्ट, हाँ या ना? 1377 पोस्ट, हाँ या ना? इससे बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन मानना पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूं, आप सुनिए बात को। आरआरबी मुंबई में आप लोगों के नोटिफिकेशन में टोटल कितनी सीट्स थी? 1377। और कितने स्टूडेंट्स को इन लोगों ने क्वालिफाइड कंसीडर किया है वो देखिए अपन लोग। कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वालिफाइड कंसीडर किया है वो नंबर यहाँ पे देखिए, 1372। आप ये समझो पोस्ट आई थी, मतलब देर इज अ रेशियो ऑफ 1:1। ओके, देर इज अ रेशियो ऑफ 1:1। देर इज अ रेशियो ऑफ 1:1, हाँ या ना बच्चे? मुझे एक बात बताइए, देर इज अ रेशियो ऑफ 1:1। 1:1 रेशियो का मतलब यह है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है बच्चा। अगर आप फाइनल मेरिट में टॉप 1377 या 1372 कैंडिडेट्स में हैं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करा गया है। एंड अगर कोई भी कारणवश अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होते हैं या मेडिकल में रिजेक्ट होते हैं तो वो आपकी सीट अगले रिक्रूटमेंट साइकिल में ऐड हो जाएगी। समझ में आया? वो आप लोगों की सीट अगले रिक्रूटमेंट साइकिल में ऐड हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? राघव जी अब चिंता मत करिए। देखो, अब चिंता कहते हैं ना कि चिंता चिता समान है। अब अपन लोगों को ये समझना है कि अब चीजें अपने हाथ में नहीं है। सर जिस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था उसको भी इग्नोर कर दिया गया है। देखिए, बहुत बच्चों ने ये चीज हमारे सामने रखी है। अब मैं इसके ऊपर अभी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे सामने सारी चीजें नहीं आएंगी। पहली बात तो मैं इस पे तब तक कुछ कमेंट नहीं कर सकता जब तक पूरी की पूरी चीजें मैं अपने तरीके से एक बार देख नहीं लूं। मैं आप लोगों के सामने जब भी वीडियो बनाने आया हूं तब बहुत सारा बैक एंड पे एनालिसिस करके आया हूं। तो मैंने आप लोगों को जो मल्टीप्लाइड बाय 150 एंड डिवाइडेड बाय 1000 बताया, बच्चा मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100% एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों के सामने मेरिट बेस्ड इंडेक्स का फॉर्मूला रखा। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि अपन लोगों ने यहाँ पे एक एनालिटिकल यू कैन से एक अप्रोच अप्लाई कर लिए कि किस तरीके से अपन लोग नियरेस्ट कट ऑफ बता सकते हैं, जो कि थोड़ी ज्यादा ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप 10% कैंडिडेट्स के 150 में से 150 तो नहीं आए होंगे। समझ में? यहाँ पे तो 150 कंसीडर करके ही काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैं एक्यूरेसी के ऊपर तो मैं खुद सवाल उठा रहा हूँ ना, मैं तो एक्यूरेसी के ऊपर खुद सवाल उठा रहा हूँ। समझ में आया? सर एक और बार आप बता दो कि सर 1:1 रेशियो ही चल रहा है क्या? तो यहाँ पे ये एक और रिजल्ट है, ये कट ऑफ है किसका? आरआरबी मुंबई का। नहीं, आरआरबी मुंबई का कट ऑफ और रिजल्ट तो साथ में दिया हुआ। और कोई आरआरबी का देखे?
आई थिंक आरआरबी बेंगलुरु का आ गया है, आरआरबी बेंगलुरु का आ गया। चलो इसी का करके देखते हैं आरआरबी अहमदाबाद का। आरआरबी अहमदाबाद में कितनी सीट्स थी, मैं आरआरबी अहमदाबाद का रिजल्ट अपलोड करूं क्या? मैं बैकएंड पे आरआरबी अहमदाबाद का रिजल्ट एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। आरआरबी अहमदाबाद में कितनी सीट्स थी आप लोगों को याद है क्या? आरआरबी अहमदाबाद में कितनी सीट्स थी, किसको याद है? सबसे पहले आरआरबी तो अहमदाबाद के नाम से शुरू होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली। आरआरबी अहमदाबाद में कितनी सीट्स थी सर? आरआरबी अहमदाबाद में 382 सीट्स थी, 382 सीट थी। समझ में आया? 382 सीट्स थी। तो अब यहाँ पे आप लोगों के कितने स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट हुए, मतलब कितने स्टूडेंट्स फाइनली सिलेक्ट हुए, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। मैं फाइनल रिजल्ट आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ एक बार। ओके, मैं फाइनल रिजल्ट आप लोगों के लिए एक बार डाउनलोड कर रहा हूँ। समझ में आया? चलिए मैं अब आप लोगों का आरआरबी अहमदाबाद का फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो ये देखिए 382 के सामने यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को लिया गया है, आप लोगों के फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स 380। आप लोग ये देख रहे हो? क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हो? यहाँ पे इस बार कोई भी वेटिंग लिस्ट या रिप्लेसमेंट पैनल नहीं है। समझ में? सर क्वेश्चन भी कैंसिल हुए तो मेरिट इंडेक्स निकालने बिना स्कोर कार्ड देखे पॉसिबल नहीं। राघव जी मैं वो तो बोल ही रहा हूँ ना, मैं वो तो बोल ही रहा हूँ, पर आप लोग जब कट ऑफ जानना चाहते हो तो मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जो मेरिट बेस्ड इंडेक्स का फॉर्मूला दिया वो 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा ही बताएगा। अगर 115 मार्क्स आ रहा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ आप लोग 4-5 मार्क्स कम करके ही गिनिए, 110 के आसपास गिनिए। आप समझ पा रहे बात को? देखो कट ऑफ निकालना यहाँ पे नियर टू इम्पॉसिबल है। ओके, कट ऑफ निकालना यहाँ पे नियर टू इम्पॉसिबल है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जब तक रेलवे का पूरा डेटा मेरे पास नहीं आता, देखो आपको यूट्यूब पे बहुत लोग एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे। समझ में? यूट्यूब पे बहुत लोग एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को वो भ्रम से दूर रहना है। समझ में? वो भ्रमित नहीं होना है उन चीजों से। समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे द पॉइंट इज सर वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए था, क्योंकि पूरा प्रोसेस फिर से करवाने में आरआरबी को 5 साल लग जाते। नहीं बच्चा, इस बात से मैं थोड़ा आपके साथ एग्री नहीं करूंगा। इस बार आरआरबी ने आप लोगों का नोटिफिकेशन पिछले साल जून जुलाई में आया था। आप लोग ये समझो, देखो हर बार अपन लोग आरआरबी के ऊपर उंगली उठाते हैं, बहुत बहुत सही तरीके से अपन लोग बोलते हैं कि आरआरबी ने 5 साल बिगाड़े। पर आप ये समझिए आरआरबी ने पिछले साल जून जुलाई में जेई का नोटिफिकेशन दिया, इस साल जून जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। तो आरआरबी बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहा है, आप समझिए। आरआरबी बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहा है इस बार। और आप ये समझो इसमें अल्टीमेटली आप ही का फायदा है अगर हर साल ये रिक्रूटमेंट आता है बच्चा। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों को कम लगेगी, बट एक बड़े स्केल पे देखा जाए ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स का ही फायदा है। आप बड़े स्केल पे देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का ही फायदा है। सर बाकी 12 जोन का रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो बाकी 12 जोन का रिजल्ट आने वाले एक हफ्ते में आ सकता है, आने वाले एक हफ्ते में आ सकता है। ओके, मेरा ये मानना है कि आने वाले एक हफ्ते में उनका रिजल्ट आ सकता है। क्या ये बात आप लोगों को सबसे पहले समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को सबसे पहले समझ में आ रही है? बच्चा मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। बच्चा अब मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में तो कच्छू नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों को दुखी होकर कुछ मिलना नहीं है। अब मैंने बोल दिया सर 93 पे हो जाएगा और फिर नहीं हुआ, और अगर मैंने बोल दिया 93 पे होगा और फिर नहीं होगा और फिर हो गया, तो यहाँ पे अब आप लोग उस चीज को छोड़ दो। यहाँ पे अब आप लोग उस चीज को छोड़ दो। क्या ये बात को आप लोग समझ रहे हो? क्या ये बात को आप लोग समझ रहे हो? क्या ये बात को आप लोग समझ रहे हो? तो अब ये चीजें चिंता छोड़ दीजिए, ये चीजें, ये सारी चिंता छोड़ दीजिए। सर आरआरबी टेक्नीशियन में तो सेकंड लिस्ट आया था सर। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, पहले उन लोगों ने ये बोला था कि ग्रुप डी में आप लोगों का रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट वीक ये जो नोटिफिकेशन आया, लास्ट वीक जो ये नोटिफिकेशन आया उसमें ये मेंशन करा गया था कि अब आप लोगों का रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा गौरव जी। पर उन्हें एक बात ऐड करी थी कि यहाँ पे जब कोई सीट खाली रह जाएगी, तो जैसे आप आरआरबी अजमेर से कोई सीट खाली रहेगी तो मौका मिलेगा उसमें नियरेस्ट आरआरबी को के स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का। जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद के कोई स्टूडेंट्स हो गए, समझ में आया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो सीट खाली क्यों रहेगी कि कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से रह गया। बट बच्चा ये नोटिफिकेशन एक वीक पहले ही आया था कि अब रिप्लेसमेंट पैनल नहीं लागू होगा। सर डिपार्टमेंट कौन सा मिला है, कैसे करेंगे पता, उसमें टाइम लग जाएगा बच्चा, अभी के लिए कहना मुश्किल है। समझ में आया? वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। आपके स्कोर कार्ड में तो कुछ मेंशन है नहीं उसके बारे में। समझ में? सर सेकंड थर्ड लिस्ट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द डीवी स्टेज। आई एम टेलिंग यू, if it does not pass the DV once a candidate has joined RRB does not resign that vacancy due to the
resignation does not reassign that vacancy. See, the point is that second list or third list will only come after DV. That only what I'm trying to say. But this time RRB has also mentioned that if any of the student is anyways not completing the, you can say, joining, or is, you can say, by any unforeseen circumstances getting died or resigning from RRBs, then that vacancy will be fulfilled from the nearest RRB candidates available. तो वो तो obviously वही होंगे. So next recruitment में कैसे टारगेट करना चाहिए for CBT1 and CBT2? द पॉइंट इज, देखो नीतीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक वेटिंग लिस्ट तो आएगी आप लोगों के दूसरे आरआरबी से लेने की वजह से, कुछ हद तक एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर तो आएगा, डीवी के बाद ही आएगा. समझ में? सर बताइए ना, इसे फाइनल सिलेक्शन मान ले, रिलेशन वालों को बता दे कि सिलेक्शन हो गया. हाँ बता दीजिए, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जान दो, डीवी हो जान दो, मेडिकल और डीवी दोनों हो जान दीजिए. ओके, मेडिकल और डीवी दोनों हो जान दीजिए, क्योंकि मेडिकल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैटर अच्छा खासा करता है. थोड़ा तो मैं कम बोल रहा हूँ, पर मेडिकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ओके, एंड आरआरबी जैसे सेक्टर में एक बार मेडिकल हो जान दीजिए. जब तक ऑफर लेटर नहीं आ जाए तब तक कुछ बात नहीं करनी है. समझ में आया? जब तक ऑफर लेटर नहीं आ जाए तब तक कुछ बात नहीं करनी है. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जब तक ऑफर लेटर नहीं आ जाए तब तक कुछ बात नहीं करनी है. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, तो यहाँ पे ये कुछ भी अब एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा. सर जो लोग सिलेक्ट हुए उनके रॉ मार्क्स के बारे में जानकारी दीजिए. देखो अभी शुभम जी जो डेटा आया है ना, वो डेटा एनालिसिस हो सके ऐसा डेटा नहीं. आप बात को समझिए. द पॉइंट इज, श्याम जो पूछ रहे हैं सर रिजल्ट के बेसिस पे सेफ स्कोर क्या हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी. देखो अभी कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है. आप ये समझो, अभी तो कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है कि कैसे क्या चल रहा है. मैं सच बताऊंगा आप लोगों को. तो अभी के लिए क्या है ना, कि मेरिट बेस्ड इंडेक्स अगर आपका 750 के ऊपर जा रहा है, अगर आपका मेरिट बेस्ड इंडेक्स 750 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेरिट बेस्ड इंडेक्स उस पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों की शिफ्ट टफ थी या शिफ्ट इजी थी. समझ में? नेक्स्ट रिजल्ट मेरे हिसाब से एक वीक के अंदर आएगा. नेक्स्ट रिजल्ट मेरे हिसाब से एक वीक के अंदर आएगा. मैथ्स विद अनुज सिंह जी, सर 96.4 एससी कैटेगरी मैकेनिकल चंडीगढ़ जोन, कितना चांसेस है? आपके चांसेस तो है, मैं सच बताऊं आपके चांसेस तो है, बट अब आप लोग फाइनल रिजल्ट का ही वेट करिए. सर डीवी कब हो सकता है? डीवी इस मंथ के, मतलब आप एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. समझ में? इस मंथ के एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मुझे लगता है रिक्रूटमेंट भी आप लोगों का डीवी के बाद ही आएगा. समझ में? मुझे लगता है आप लोगों का रिक्रूटमेंट डीवी के बाद ही आएगा. समझ में आया? ओके, समझ में आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सबसे पहले यहाँ तक बताइए. और कोई दुविधा? यहाँ तक बताइए, और कोई दुविधा? ओके, और मैंने कट ऑफ बोला था, मैंने 105 वालों को सेफ बोला था. ओके, 105 वालों को सेफ बोला था. सर ये तो सही नहीं है सर. फिर 3 क्वेश्चन जो सही हो रहे थे वो डिलीट कर दिए गए, और 3 क्वेश्चन जिसके आंसर सही होने वाले थे वो भी डिलीट कर दिए, जब स्टूडेंट पीडीएफ के साथ सबूत दे रहे हैं. ये बात बोली गई. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बच्चा द डीवी रेशियो इज एट प्रेजेंट 1:1. एट प्रेजेंट इज 1:1. आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड विद द नंबर ऑफ वैकेंसीज. 382 वैकेंसीज आर देयर इन अहमदाबाद जोन, and on the screen you can see that 380 candidates have been shortlisted. Okay, so that I have already told you. Is this clear? That I have already told you. Okay, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मेरिट इंडेक्स 350 से कम कैसे हो जाती है? सर मेरा एक, आप मेरे को स्कोर कार्ड भेजिए बच्चा. मैं अब यार बहुत सारी चीज़ें अभी एक एक एनालिसिस करना पड़ रहा है. देखो अभी के लिए ये चीज़ों पे बात करना बहुत मुश्किल है. जो लोग ऐसे यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं ना, वो बिना कोई एनालिसिस कुछ भी बोले जा रहे हैं. नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जुलाई में पकड़ के चलिए. नेक्स्ट, सॉरी जुलाई चल रहा है, जुलाई एंड या अगस्त में पकड़ के चलिए. नेक्स्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी इन जुलाई एंड और अगस्त. पिछली बार जुलाई में आ गया था, आई थिंक जून एंड और जुलाई के फर्स्ट हाफ में आया था, बट आई बिलीव अभी रिजल्ट के चक्कर में है, आरआरबी और दूसरे पेपर करवाने के चक्कर में है. सर 100 नंबर ओबीसी इलेक्ट्रिकल प्रयागराज. बच्चा प्रयागराज अब थोड़ा वो जोन है, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे वो रहते हैं. अब आप रिजल्ट का वेट करिए. देखो ये पूछ के अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा. आप यही मान के चलिए, बी पॉजिटिव विथ योर रिजल्ट. बी पॉजिटिव विथ योर रिजल्ट. ओके बच्चा, बी पॉजिटिव अल्टीमेटली विथ योर रिजल्ट. समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ओके, और बताइए. और यार अब भटकना छोड़ दो.
अब भटकना छोड़ दो यूट्यूब पे, ठीक है। मैं अब वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जब तक मेरे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सीधी बात, नो बकवास। तब तक मैं आप लोगों के लिए कोई भी डेटा नहीं बनाऊंगा, समझ में आया। यहाँ पे आके मुझे खड़े होके आप लोगों को कुछ भी ऐसे ही नहीं बताना है। आई एम कमिंग, आई हैव डन अ प्रॉपर एनालिसिस। मैंने जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया दैट इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, बिकॉज वहाँ पे टॉप 10 कैंडिडेट्स का डेटा मैं कहाँ से लेके आऊँगा। मैंने आप लोगों को ये बात एक्सेप्ट करी ना, क्योंकि आप लोगों को कोई भी जो कट ऑफ बता रहे हैं वो एक एवरेज ही बता रहे हैं। ओके देखो यार, अभी के लिए कोई भी जो डेटा आप लोगों को बताया जा रहा है ना वो एवरेज ही बताया जा रहा है, समझ में आया, वो एवरेज ही बताया जा रहा है, सीधी बात, वो एवरेज ही बताया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि वो पूरा का पूरा एवरेज ही, अंदाजित ही बताया जा रहा है। सर पीएच कैटेगरी में 45 मार्क्स ही कैरेक्टर, सॉरी गोरखपुर जोन से उम्मीद है कि नहीं? देखो पीएच कैटेगरी में आप लोगों के कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, तो चांस तो रहता है। आप ये समझिए पीएच कैंडिडेट्स का कट ऑफ बताना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, समझ में, कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं। भाई बिलासपुर का भी आ गया, बिलासपुर का भी आ गया, नहीं बिलासपुर का सॉरी उसका नहीं आया, जेई का नहीं आया। ओके अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि मेरिट बेस्ड इंडेक्स खाली जेई में बनता है, एएलपी वाली पोस्ट पे और इस पे नहीं बनता है, समझ में आया। सो बच्चा इट्स टाइम टू नाउ वाइंड अप नाउ। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैं डिस्कशन नहीं करूंगा बच्चा, एक रफ मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक एनालिसिस दिया था। आप लोगों का मेरिट बेस्ड इंडेक्स से आप लोगों को अगर कट ऑफ निकालना है, आई टोटली एग्री फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैंने जो मेथड बताया है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बच्चा मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को मेरिट बेस्ड इंडेक्स कैसे निकालना है वो समझाया। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 785 इंटू 150 अपॉन 1000 ये करोगे तो आप लोगों को रफ एवरेज मिल जाएगा कि आप लोगों का कट ऑफ कितना है। बट बच्चा अपन लोग यहाँ पे वो क्वेश्चंस को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना जो आप लोगों के यहाँ पे फाइनल उसमें काउंट ही नहीं करे गए। तो ये जो है ये आप लोगों का मोटा मोटा एवरेज ही वैल्यू दे रहा है, तो इसके हिसाब से आप लोगों का आंसर आता है 117, समझ में आया। तो 117 इज क्वाइट हाई, तो ये ज्यादा ही प्रिडिक्ट कर रहा है, आप ये समझिए ओवर एस्टिमेशन कर रहा है। आप लोग समझ रहे हो बात को, ये मेथड ओवर एस्टिमेशन कर रहा है। अगर मैं ऐसा कहूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये वाली जो पोस्ट है ये कैटेगरी नंबर 4 इलेक्ट्रिकल की है, तो इलेक्ट्रिकल में 12 क्वेश्चंस आप लोगों के इग्नोर कर दिए गए थे, तो आप लोगों के 138 में से मेरिट बेस्ड इंडेक्स बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, 138 में से, तो ये बढ़ना चाहिए। तो ये और बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? सर घटना चाहिए। देखो 785 इंटू 138 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 108 हो जाता है। आप समझ रहे बात को, मैंने दो तीन तरीके से आप लोगों का ये एनालिसिस करके देखा, तो ये फिर आप लोगों का 108 हो जाता है। आप समझ रहे बात को। सो ये कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को ऑन एंड ऑल एक रफ एस्टीमेट कट ऑफ का दे सकता हूँ। एग्जैक्ट कट ऑफ बताना इम्पॉसिबल है अगर आप लोगों को कोई भी कट ऑफ दे रहा है। हाँ ये मैं एग्री करता हूँ कि डिलीट तो तब होता जब ये मल्टीपल आंसर हो या नन ऑफ दीज होता या जो भी होता है, या क्वेश्चन में भी तो कुछ मिस्टेक हो सकती थी। सर सेम लास्ट साइकिल फॉलो हो सकता है। आनंद प्लीज टेल सर हाउ मच स्कोर वन हैज टू टारगेट फॉर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। मैं ये कहूँगा 110 प्लस का सीबीटी 2 में टारगेट करिए। सीबीटी 1 में ऑब्वियसली 75 या 80 प्लस का टारगेट रखिए। नॉन टेक है, अच्छे से अभी मेहनत करिए, रिक्रूटमेंट तो आना पक्का है, तो अभी से मेहनत करने के लिए लग जाइए, समझ में आया। अभी से मेहनत करने के लिए लग जाइए और यूट्यूब पे भटकना छोड़ दो यार, बहुत ज़्यादा वीडियोस के पीछे भटका मत करो। एक बहुत प्यारा सा सजेशन दूंगा, मैं भी बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं वाला। ओके अब जब अगला रिजल्ट आएगा तब अपन लोग कट ऑफ की बात करेंगे, या फिर मेरे पास कट ऑफ का कोई डेटा आएगा तब मैं बात करूंगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के व्यूज पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक ऑथेंटिक चीज शेयर करने आया हूँ, समझ में आया। यहाँ पे बेफिजूल का व्यूज के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के सामने सच्चाई रखने आया हूँ और सच्चाई से बात करने आया हूँ, सीधी सी बात है, समझ में आया। ओके समझ में आया, तो अब नो डिस्कशन, इट्स टाइम टू से बाय बाय टू यू। एंड बच्चा जिनका रिजल्ट में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, देखो दुखी होने से कुछ नहीं होता, दुखी होने से कुछ नहीं होता। अब जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप लोगों को बैठे रहना है तो फिर कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और मेहनत करके वापस आना बहुत जरूरी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेहनत करके वापस आना बहुत जरूरी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सो नाउ बच्चा यू कैन अनलीश
your inner topper at an offer price of 5499, you can join Unacademy SSC JEE. Unacademy RRB का भी बैच स्टार्ट होगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा यूजिंग माय कोड वैद्य50। अभी SSC JEE की वैकेंसी आ गई है 1340 के आसपास वैकेंसीज है, जिसमें से 800 से 900 वैकेंसी सिविल की रहेंगी। ओके, 800 से 900 वैकेंसी सिविल की रहेंगी बच्चा। और मैंने आप लोगों के SSC JEE को ही ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टार्ट कर दिया, जो कि मैकेनिकल वालों को पता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ RAC, IC इंजन एंड पावर प्लांट। एंड आप लोगों को पता है ये कितने हाई वेटेज सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता ही है ये कितने हाई वेटेज सब्जेक्ट है, अगर आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हो या RRB की तैयारी कर रहे हो। समझ में आया? सो बच्चा, नाउ यू शुड कम ऑन अनअकैडमी SSC JEE प्लस। एंड अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर हम लोगों को स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहिए, हमको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो you can give the SSC JEE scholarship test, get a chance to win up to 90% scholarship. Question curated by India's top educator, 6th of July 5 PM 30 minutes आप लोगों को टेस्ट देना है, and you can get 90% scholarship. अनअकैडमी प्लस आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? अनअकैडमी प्लस आप लोगों को प्रोवाइड करता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स इन क्लास, पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform. And bacha, you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker. Also bacha, there is an important point, there is a very important point. अगर आप लोगों ने Unacademy के सब्सक्रिप्शन से, Unacademy के एजुकेटर से पढ़ते हुए अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है RRB के एग्जामिनेशन को, सो आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं एक फॉर्म फिलिंग, जिससे पता चले वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स बच्चा। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द Unacademy, यू कैन से अचीवमेंट, एंड आप लोग Unacademy वॉल ऑफ फेम में आप लोगों का नाम आ सकता है। सो बच्चा, स्कैन दिस QR कोड, आप लोग इस QR कोड को स्कैन करिए। एंड बच्चा, we at Unacademy are proud of your achievement and would love to feature your story to inspire thousands of future aspirant in the next recruitment. So we request you कि इस QR कोड को स्कैन करके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। मैं यहाँ पे इस फॉर्म को कमेंट में यहाँ पे पिन कर देता हूँ। ओके, आप लोग ये फॉर्म को भरिए अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है एग्जामिनेशन तो। समझ में आया सर रेलवे यूनिट का मतलब क्या है? PDF में आप मुझे भेज दीजिए, आप मुझे थोड़ा पर्सनल में बात कर लीजिएगा। At present, after the DV only we will know that there is a second DV or not. Jayant ji, for now as the replacement panel is not there, so we can talk about the second list only and only after the document verification stage is over. Is this clear? Only and only after the document verification stage is over. Okay, so chaliye then, for now this is Shailesh Vaidya signing off. जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बच्चा लोग। एंड अब चिंता छोड़ दो और आगे बढ़ो।